भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, इंसानियत के सूत्र देने वाला, मानवतावादी बनाने वाला और हमारे जीवन का कैसे विकास हो, हम कैसे सर्वांगीण विकास करें, हम कैसे एक अच्छे इंसान बने, अपने जीवन को सुखी बनावें, औरों को सुख दें, हम परोपकार करें और अपने इस मानव जीवन को धन्य बनावें, उसके बारे में बताने वाला और हमारी नकारात्मक सोच को मिटा करके सकारात्मक सोच में बदलने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। अवनति से उन्नति की ओर जाना, गिरकर से ऊपर की ओर उठना, व्यक्तित्व विकास करना, उन्नति करना, आगे बढ़ना और उसके साथ साथ में तरक्की करते रहना, प्रतिदिन तरक्की करते रहना, एवरी डे ऑन न्यू हाइट्स, न्यू हाइट्स, न्यू हाइट। कि व्यक्ति का निर्माण हो, व्यक्ति अच्छा बने, व्यक्ति के विचार पॉजिटिव हों, व्यक्ति में सकारात्मक सोच हो, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। न तो ये कोई तांत्रिक विद्या करता है, न तो मंत्र है, न तंत्र है, न विद्या है, न किसी तरह का कोई जादू है, न मैस्मेरिज्म है। कार्यक्रम तो मात्र ऐसे ऐसे एपिसोड्स देता है जिससे आपकी सोच सकारात्मक बने। तो इसी क्रम में हमारे जीवन के लिए क्या आवश्यक है, किस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है जल ही जीवन है। बहुत ही सुंदर विषय भाई और बहनों। अगर हम पूरी दृष्टि से सूत्रपात करें तो इस सारी पृथ्वी के ऊपर 75% जल है। सारी वसुधा के अंदर 25% जमीन है और 75% जल है, जो कि समुंदर के रूप में है। हम इस मनुष्य के शरीर की बात करें, इसमें 60% पानी है और 40% दूसरी चीजें हैं। यानी हमारे शरीर के लिए और हमारी पृथ्वी के लिए जहाँ हम निवास करते हैं, दोनों के अंदर ही जल की जो है अधिकता है। अधिकतम अगर किसी का रेशियो है तो वो जल का है। इसीलिए कहा गया है कि जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। एक व्यक्ति को बहुत अच्छा भोजन 5 पकवान खिला दिए जाएं और उसको आधा घंटा 1 घंटा पानी न दिया जाए तो वो छटपटा जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को यातना देनी है, पनिशमेंट देना है, उसको अच्छा खाना खिला के उसको पानी मत पिलाओ, वो तड़पता रहेगा और तड़पते तड़पते हो सकता है कि वो जीवन की लीला भी समाप्त कर ले। इसलिए पानी की हमारे इस शरीर के अंदर सबसे बड़ी आवश्यकता है और उपस्थिति है 60% की। और देखिए, मैं बोल रहा हूं, मैं हाथ हिला रहा हूं और मैं कोई भी एक्टिविटी करता हूं, मैं नहीं, इस 84 लाख जीवा योनि का कोई भी प्राणी किसी तरह की एक्टिविटी करता है। अगर किसी के पास मन है तो मन से, वचन से, नहीं तो काया तो सबके पास है ही है। काया तो पेड़ पौधों के पास भी है और उस पेड़ पौधों काया के हिसाब से वो जो है वो अपना भोजन बनाते हैं और भोजन बना करके वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं सिंथेसिस के माध्यम से और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, वो भी गतिविधि करते हैं। इन सब गतिविधि को करने के लिए प्राण ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो प्राण ऊर्जा 4 चीज़ों से बनती है। उसके अंदर क्या क्या 4 चीज़ें हैं? पहले भोजन, दूसरा पानी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तीसरा प्राणवायु ऑक्सीजन और चौथा धूप अग्नि। जैसे हमारे भोजन को पचाने के लिए जठराग्नि होती है और हमारे जो भोजन बनता है हमारी रसोई में, उसको पकाने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है। कच्चा भोजन खाएंगे तो पेट में दर्द होगा और व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा। कई बार कच्ची रोटी खा ली जाती है, कच्ची कोई सब्जी खा ली जाती है, तो क्या होता है कि हमारा पेट दुखने लग जाता है। इसका मतलब अग्नि की आवश्यकता होती है। इन चारों चीज़ों से हमारी प्राण शक्ति बनती है, प्राण ऊर्जा बनती है और उसी से हम कार्य करते हैं सारा। तो इसीलिए, और दूसरा देखिए, मेडिकल साइंस की बात करें तो मेडिकल साइंस क्या कहता है कि न्यूट्रिशियस भोजन लेना चाहिए। न्यूट्रिशियस भोजन का अर्थ क्या है कि हमारे भोजन के अंदर 20% प्रोटीन होना चाहिए और 10% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 10% फैट होनी चाहिए और उसके साथ में 6% मिनरल्स होने चाहिए और 60% पानी होना चाहिए। हमारे शरीर में पानी है और एक प्रतिदिन प्रति गर्मी के दिन में तो आदमी को 3-4 स्वस्थ व्यक्ति को 3-4 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। सर्दी में आवश्यकता कम होती है, 1-2 लीटर में काम चल जाता है। अगर गर्मी में हम पानी नहीं पीते हमें बीमारी हो जाती है, अजीर्ण हो जाता है और
पानी जो है हम अगर उपयोग लेते हैं अपने शरीर के लिए, तो पानी एक बहुत बड़ा रसायन है। ये कई हमारे जो शरीर के अंदर जो किसी तरह के एसिड्स पैदा होते हैं, शरीर के अंदर कोई अशुद्धियाँ पैदा होती है, उसको वॉश करता है। हम देखिए कि अपना हाथ धोते हैं साबुन से, तो हाथ क्या है, वॉश हो जाते हैं। और हर कार्य के बाद में हम हाथ धोते हैं, किस लिए करते हैं, वॉशिंग करते हैं। तो पानी क्या है कि इंद्र देवता है, पानी हमारी शुद्धि करता। हम स्नान करते हैं, जल के द्वारा हम शुद्ध हो जाते हैं। और कपड़े धोते हैं तो कपड़े पानी के धोने से जो है कपड़े साफ हो जाते हैं। तो सारी जीवन की प्रक्रिया में हमारी नहीं, हर प्राणी, जीवित प्राणी के लिए पानी है उसमें और उसकी आवश्यकता है। मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ कि हम तो इंसान हैं, हमारे लिए इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बने, एलोपैथी बनी है, होम्योपैथी बनी है, उसके साथ साथ के अंदर हमारी जो प्राकृतिक चिकित्सा है, आयुर्वेद है, सिद्धा है, और न मालूम कितनी कितनी हमारे पास पैथीज है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जितने पशु पक्षी है, हम तो नगण्य हैं संख्या में के अंदर, 84 लाख जीवों में मनुष्य सबसे कम संख्या में है, पशु पक्षी कितनी बड़ी संख्या में है, ये वायरस है, ये पेड़ पौधे कितनी संख्या में, वाइल्ड एनिमल कितनी संख्या। क्या आपने कभी सोचा है इनको ठीक कौन करता है? ये प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक होता। वसुधा माँ करती है, नेचर माँ करती है। किसी भी भैंस को या किसी भी कुत्ते के कहीं पे लग जाती है तो वो पानी के अंदर जाकर के लोटपोट होता है। तो लोटपोट होने से देखिए मिट्टी लगती है, मिट्टी से प्राकृतिक चिकित्सा होती है, पानी लगता है, पानी से प्राकृतिक चिकित्सा होती है। आपने कभी देखा होगा जो बड़ी बड़ी भैंसें होती है, ये गर्मी के दिनों में पानी के अंदर, तालाब के अंदर बैठ करके बड़ी आनंद के साथ में एंजॉय करती है, उनको बड़ा सुख मिलता है और वो एंजॉयमेंट करने के बाद के अंदर दूध ज़्यादा देती है। आपने देखा होगा कि गायों को और भैंसों को नहलाया जाता है। किस लिए नहलाया जाता है? उनका शरीर गर्म हो जाता है, उसकी गर्मी, चमड़ी पे गर्मी चढ़ जाती है, तो नहलाने से, जल का उपयोग करने से वो चमड़ी ठंडी हो जाती है। आपने भी कभी देखा होगा कि जब स्नान करके हम बाहर करते हैं, कितने हल्के महसूस हो करते हैं अपने आप को, बहुत जैसा लगता है कि शरीर का भार उतर गया। तो आप देखिए जल की कितनी बड़ी आवश्यकता है। इसीलिए इंद्र देवता को जल का देवता कहा गया। और हमारे जो है पुराने सबसे ज्यादा तो रिटन डॉक्यूमेंट्स वेद है। उन वेदों को देखेंगे तो वहां पे सब प्राकृतिक चीजों की पूजा होती थी। जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता और पृथ्वी देवता और समुद्र देवता, हर प्राकृतिक पर्वत देवता, हर प्राकृतिक चीज की पूजा क्यों होती थी? कि वो हमारे लिए उपयोगी होते थे। पीपल की पूजा की जाती थी क्योंकि पीपल जो है 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है, जो कि हमारे शरीर के लिए मोस्ट एसेंशियल है। अगर व्यक्ति पानी पी करके या भोजन थोड़ा समय रह करके जिंदा रह सकता है, लेकिन श्वास के बिना वो कुछ क्षण ही जिंदा रह सकता है। इसीलिए कहा गया है कि जब तक सांसा तब तक आसा। ये श्वास चलती है तब तक आस रहती है कि व्यक्ति जिंदा है, श्वास बंद हुई तो राम नाम सत्य होता है। तो इसीलिए आप देखिए कि जल की कितनी बड़ी उपयोगिता है। इसीलिए वो शुद्ध जल का उपयोग होना चाहिए। और सरकार ने जल के शुद्धिकरण के लिए कितने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स खोले हैं। वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हर गांव में है। भारत में क्या, पूरे विश्व के हर गांव के अंदर, हर म्यूनिसिपैलिटी के अंदर, हर बड़ी सिटी के अंदर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स खोले हुए होते हैं, जो कि और सुविधाओं के साथ में पानी का ट्रीटमेंट करके अच्छा पानी जनता को पिलाते हैं। और आजकल देखिए पानी पे कितनी अवेयरनेस हो गई है। आरओ सिस्टम लग गए हैं कि पानी में जो अशुद्धियाँ, पहले आरओ सिस्टम नहीं हुआ करते थे। हम जो है 2-3 हजार के TDS के खारे पानी को गाँवों के अंदर, राजस्थान का रेगिस्तानी एरिया जो हमारा बाड़मेर जिला और जैसलमेर जिला है, 2-3 हजार के मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, आज से 50 साल पहले की, जब वाटर डिपार्टमेंट नहीं था, नहरें नहीं आई थी और हमारे ट्रेडिशनल सोर्स कुएं थे, कुओं में पानी खारा था, वो खारा पानी पी करके हम गुजारा करते थे। लेकिन आज उस 3000 TDS को नॉर्मल जो है वो 500 पे, 300 पे, 200 पे TDS पे ला करके ऐसे पावरफुल आरओ सिस्टम जो है घरों में लग गए हैं, पब्लिक प्लेसेस के ऊपर लग गए हैं। और उसके साथ साथ में गवर्नमेंट तो सबका काम
काम करती है, गांव के लेवल पे क्या, म्यूनसिपलिटी के लेवल पे क्या, शहर के लेवल के क्या, मल्टी जो है वो बड़ा मेट्रो सिटी की मेट्रो जो है वो बड़े सिटी के लिए, सबके लिए होता है। तो मेरे कहने का अर्थ क्या है कि जल ही जीवन है, जल की एक एक बूंद को बचाइए। और आज हमारे जितने वैज्ञानिक लोग बड़े चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि जल की जो शुद्ध जल की मात्रा प्रतिदिन समाप्त हो रही है, क्योंकि जल का इतना दोहन किया जा रहा है, इतना वेस्टेज किया जा रहा है, प्रतिदिन इतना जल को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और रिचार्ज नहीं हो रहा है। तो बड़ी चिंता हो रही है हमारे वैज्ञानिकों को कि आने वाला युद्ध जो है वो टेरिटोरीज के लिए, सीमाओं के लिए नहीं लड़ा जाकर पानी के लिए लड़ा जाएगा। और आज डाटाज बताते हैं कितना शुद्ध जल है वो व्यक्ति पी रहा है, शुद्ध जल की कमी आ रही है। और देखिए वर्षा कम हो रही है, अल्टीमेटली पूरी साइकिल चलती है कि हमारा समुद्र का पानी वहाँ से चलिए, समुद्र का पानी होता है जो खारा पानी होता है, और जब तेज गर्मी पड़ती है तो खारा पानी रासायनिक क्रिया के द्वारा जो है भाप बनता है, और भाप बन करके जो हमारे क्लाउड्स बनते हैं, बादल बनते हैं, और बादल के अंदर जब टेम्परेचर डिफरेंस आता है तो टेम्परेचर डिफरेंस के बाद में बादल बरसते हैं, और बादल बरस करके वो पानी इस वसुधा पर, इस पृथ्वी पर गिरता है, और वो पानी जो उपयोग कर लेता है वो शुद्ध जल को उपयोग के साथ जो रिजर्वायर्स बना करके, बांध बना करके, टांके बना करके अपने घरों में कैसे भी उसको कैचमेंट दे करके उसको रिजर्व कर देता है, या अन्य पानी जो होता है वो पुनः हमारे कुओं में चलता है। कुओं का जो पानी का लेवल है जो 50 फीट है वो उठ करके ऊपर 30 फीट और 20 फीट के ऊपर हमारी इरिगेशन होती है, पीने के लिए काम आता है। मतलब सारी ये साइकिल है कि वो पानी ऊपर से नीचे, और फिर पानी वो पुनः जब गर्मी आती है तो पानी जब जो सीवेज के रूप में आता है और ऊपर चला जाता है। इस तरीके से ये पूरी साइकिल है जो कि प्राणी मात्र के लिए उपयोग में आता है। देखिए ये सारी जो सृष्टि बनी हुई है दो पदार्थों से, एक जड़ और चेतन से है। चेतन के अंदर क्या है कि सुख दुख की अनुभूति होती है और वो महसूस करता है, उसमें विचार होते हैं, और उसके साथ उसमें प्रजनन होता है, उसमें ग्रोथ होती है, वो घटता है, बढ़ता है। लेकिन जड़ को ऐसी आवश्यकता नहीं है। जड़ तो गलन मिलन धर्मा होता है, उसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श, कोई अनुभूति नहीं होती, कोई सुख दुख की बात नहीं, कोई संवेदना नहीं होती, तो उसकी बात तो छोड़ दीजिए। हालांकि वह भी आवश्यक है, बिना जड़ के, बिना पुद्गल के जीवित प्राणी का एक क्षण भी काम नहीं चलता। हमारा भोजन भी तो पुद्गल है, हमारा पानी भी तो पुद्गल है, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता। मैं उस दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, मैं उस दृष्टि से कह रहा हूँ कि जो चेतनशील प्राणी होता है जिसमें संवेदना होती है, तो संवेदना के साथ साथ के अंदर हमें इन सब चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। और मैं अब निष्कर्ष की बात कहूँ तो अब जैन धर्म को यहाँ कोट करना चाहूँगा। जैन धर्म में षट जीव निकाय बताया है। भगवान महावीर ने कहा पृथ्वी का है, कहा कि पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, त्रष का है। 6 तरह के त्रष काय के जीव होते हैं, प्राणी होते हैं, और उसके अंदर व्यक्ति जन्म लेते रहते हैं अपने कर्मों के अनुसार। उसमें पानी भी जो एक सजीव प्राणी है, और ऐसा हमारा विज्ञान बताता है, एक बूंद पानी के अंदर 3400 आत्माएं एक साथ निवास करती है। तो पानी जो कच्चा पानी है वो स्वयं जीव है। तो ये पूरा जैन धर्म है, एब्सोल्युटली इको फ्रेंडली है। जो जितने जैन धर्म के साधु संत हैं कच्चे पानी के हाथ नहीं लगाते हैं, उसको यूज़ नहीं करते हैं। कोई ऐसा श्रावक होता है जिसके नियम लिया हुआ होता है कि मैं कच्चा पानी नहीं, बॉइल्ड वाटर पीऊँगा, ट्रीटेड वाटर पीऊँगा, राख मिला के किसी तरीके से जो उसको जो है उसको निर्जीव बनाऊँगा सजीव से। उस नियम वाले व्यक्ति का जो है वो कहना चाहिए कि उससे वो ग्रहण करते हैं, ग्रहण करके अपना जो है जीवन यापन करते हैं, क्योंकि वो 100% जो है वो अहिंसक होते हैं। इसलिए कोई तरह की षट जीव निकाय की हिंसा नहीं करते हैं, न करवाते हैं, न अनुमोदन करते। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पानी का दोहन रोकिए। आप देखिए कि पब्लिक प्लेसेस के अंदर टूटी खुली रहती है, हमारे घर के अंदर जो पानी की टूटी खुली रहती है। हमको जो पानी एक बाल्टी में, आधा बाल्टी में आराम से स्नान कर सकते हैं, और हम 10-10 बाल्टी का उपयोग करते हैं, क्योंकि हमारे भारत के संविधान में रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट मुहैया कराती है। और पानी का जो है ये फ्री बेचती है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मात्र लेती है सरकार। तो
तो फ्री की जो है हम वैल्यू नहीं करते, उसका वेस्टेज करते हैं, उसका दोहन करते हैं। और ख़ास तौर से जो लोग लोभी हैं, मैं उनकी बात करता हूं कि आजकल उन्होंने जो है डाइंग की वगैरह की इतनी फैक्ट्रियां खोल दी है, रसायन मिला करके पानी का जो है प्रदूषित किया जाता है। वो प्रदूषित वाटर है पुनः हमारी नदियों में, तालाब में जाकर के मिलता है, या हमारी ज़मीन के अंदर परकोलेट करता है, वो नीचे जाता है। और नीचे जो हमारे पानी का जितना एक्यूफायर है जिसके अंदर पानी, उसमें जाकर के वो अशुद्धियाँ मिलती है। और अल्टीमेटली वो जो अशुद्धियाँ हैं, वो जहर है, वो घूम फिर करके मनुष्य के लिए आ रहा है। इसीलिए आज मनुष्य को ऐसा कहा जाता है, शुद्ध हवा नहीं, शुद्ध पानी नहीं, शुद्ध भोजन नहीं, शुद्ध जलवायु नहीं, कोई भी इतना पॉल्यूटेड हो गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आज कि विषय के अनुरूप जो है पूरे विश्व की जनता से निवेदन कर रहा हूँ कि जल के दोहन को रोकिए और इस जल को रिजर्व कीजिए। हमें हमारा उत्तरदायित्व है कि हमारी जो आने वाली अगली जनरेशन है उसके लिए जो बेसिक एलिमेंट्स है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, तो इन सब का जो है हमें इनका उपयोग उतना ही करना चाहिए जितनी हमारे शरीर को और हमारे समस्त 84 लाख जीवाणु प्राणियों का आवश्यकता है। और मनुष्य क्योंकि उसका सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, उसको अनुशासन में रहना है, उसकी विशेष ड्यूटी है कि वो जल के जो है दोहन को, जल के वेस्टेज को, जल के मिसयूज को, जो प्रदूषण को, सबको रोके, क्योंकि मनुष्य ही रोक सकता है, दूसरा प्रदूषित करते ही नहीं है। बेचारे पशु पक्षी पेड़ पौधे, उनके अंदर तो इतनी बड़ी जो कहना चाहिए सोच भी नहीं होती, वो प्रदूषण करते ही नहीं है। प्रदूषण फैलाता है मनुष्य, फैलाता है। इसीलिए मनुष्य की सबसे बड़ी ड्यूटी है कि क्योंकि जल ही जीवन होता है, जल से हमारा काम चलता, हमें आने वाली जनरेशन के लिए जो शुद्ध एक्यूफायर जो कि हमारे पृथ्वी के भीतर रहता है उसको मेंटेन करना चाहिए। हमारे समुद्रों को के अंदर को भी दूषित नहीं करना चाहिए, उसी से पानी घूम करके बरसात के माध्यम से मिलती। यानी जितना हमारा वाटर है उसको वाटर के अंदर, कोई आज गंगा को देखिए, गंगा की सौगंध खाई जाती है, गंगा का पानी निर्मल होता है और अंतिम समय में व्यक्ति को गंगा जल पिलाया जाता है कि उससे उसकी मुक्ति होती है, उससे उसका मोह का विसर्जन होता है। और हरिद्वार में जाकर के व्यक्ति के जो फूल होते हैं अंतिम समय में जल के बाद जो हड्डियाँ बचती है उसमें प्रवाहित की जाती है। और हमारी ऐसी मान्यता है हिंदू धर्म में कि वहाँ प्रवाहित करने से उसके मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। यानी ऐसी पवित्र गंगा आज कितनी जो है वो प्रदूषित हो गई। किसने किया? इंसान ने किया। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम हर विषय की चीर फाड़ करता है, हर विषय को जो है कई एंगल से प्रस्तुत करता है, सामाजिक दृष्टि से, मेडिकल साइंस की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, जीवन निर्माण की दृष्टि से, संस्कार की दृष्टि से, सदुपयोग की दृष्टि से। कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है कि सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से, राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं। व्यक्ति इस पूरे विश्व की इकाई है। एक व्यक्ति सुधरेगा तो हजारों सुधरेंगे, लाखों सुधरेंगे, करोड़ों सुधरेंगे, अरबों सुधरेंगे। तो इसलिए व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं। यही कार्यक्रम। व्यक्ति कब सुधरेगा? उसकी नकारात्मक सोच की जगह उसको सकारात्मक सोच मिलेगी, तो सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति तो अपने आप सुधरा हुआ ही होता है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो और खूब आप शतायु हो और आनंद के साथ जीवन यापन करते हुए किसी को दुख न दें, समाज की सेवा करें, सबको सुख पहुंचाएं। इसके लिए आपके प्रति मंगल भावना।